क्या हाल है सबके। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 सप्लीमेंट जो आपको सच में चाहिए। हर कोई बोलता है भाई सप्लीमेंट ले लो, सप्लीमेंट ले लो। सप्लीमेंट्स नहीं खाओगे तो शरीर नहीं बन सकता। सप्लीमेंट्स लेना मैंडेटरी है। पर कोई ये नहीं बताता कि कौन सा सप्लीमेंट सच में काम का है और कौन सा सिर्फ पैसा बर्बाद। आज मैं आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसे सप्लीमेंट जो सच में काम के हैं और हर इंडियन को लेने चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं भाई प्रोटीन की। देखो, इंडियन डाइट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, प्रोटीन की कमी। पनीर दाल सब खाते हैं पर प्रोटीन रिक्वायरमेंट किसी की पूरी नहीं हो पाती है। और आजकल के टाइम पे तो आपको पता ही है कि मार्केट में कितना फेक पनीर चल रहा है। वे प्रोटीन बस एक कन्वीनियंट सोर्स है, कोई रिप्लेसमेंट नहीं। वे प्रोटीन बस आपकी हेल्प कर सकता है, पर आप ये मत सोचना कि अगर आप एक दिन में 2-2, 3-3 स्कूप प्रोटीन खा लोगे तो आपकी डेली रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। उसके अलावा आपको कुछ खाने की जरूरत नहीं है। वे प्रोटीन बस आपकी हेल्प कर सकता है, वो किसी भी खाने को रिप्लेस नहीं कर सकता है। अगर मैं आपको डीप में समझाऊं, जब हम कोई भी खाना खाते हैं तो उस खाने के साथ साथ हम कई सारे अमीनो एसिड्स भी खा रहे होते हैं। तो वो अमीनो एसिड्स हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं, उस फूड को एब्जॉर्ब करने में, उस फूड को ब्लड में मिलाने में और मसल तक पहुंचाने में और बॉडी के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाने में। पर अगर हम सिर्फ वे प्रोटीन के ऊपर ही डिपेंड रहेंगे, क्योंकि बहुत से लोग ये करते हैं। लोग क्या सोचते हैं, सिर्फ अगर वो एक दिन में 2-2, 3-3 स्कूप प्रोटीन खा लेते हैं और उनको लगता है कि अब उनकी बॉडी बन जाएगी या फिर उनका जल्दी से जल्दी फैट लॉस हो जाएगा। पर ऐसा नहीं है, वो आपकी बॉडी फ्लश आउट कर देगी, क्योंकि आपकी बॉडी को अमीनो एसिड्स चाहिए और वो अमीनो एसिड्स फूड से ही मिलते हैं। हाँ, प्रोटीन में भी होते हैं, पर एक जो कंप्लीट अमीनो एसिड प्रोफाइल होती है वो खाने में ही होती है। अगर आप बजट में देख रहे हो तो फ्यूल 1 का ले सकते हो आप प्रोटीन, या फिर आप एज इट इज का प्रोटीन ले सकते हो अगर आप बजट में देख रहे हो 2000 के आसपास। और अगर आपका बजट ठीक ठाक है तो आप अवतार की तरफ जा सकते हो, मसल बेस की तरफ जा सकते हो, या फिर होल ट्रुथ, या फिर एक न्यूट्रावे का बायोअब्जॉर्ब प्रोटीन आता है जो मेरा दोस्त यूज करता है और उसके रिजल्ट अच्छे बता रहा है। वो अवतार का मैंने पर्सनली यूज करा और मैं आपको पर्सनली रिकमेंड भी करूंगा कि आप का अगर बजट अच्छा है तो आप अवतार की तरफ जाइएगा। मसल ब्लेस का और न्यूट्रावे का मेरे दोस्त यूज करते हैं तो उन्होंने बताया था मेरे को। और अगर आप लैक्टोस इंटॉलरेंट हो या फिर आपको दूध के प्रोडक्ट डाइजेस्ट नहीं करते या फिर सूट नहीं करते तो आप आइसोलेट प्रोटीन ले सकते हो या फिर प्लांट प्रोटीन ले सकते हो। अब आता है मेरा फेवरेट, क्रेटिन मोनोहाइड्रेट। भाई ये सप्लीमेंट लिटरली साइंस बैक्ड है। स्ट्रेंथ बढ़ाता है, परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है और मसल्स को फुल लुक देता है, यानी कि जो राउंडनेस आती है मसल्स में वो। हर इंडियन बिगिनर को डर लगता है कि क्रेटीन से किडनी खराब हो जाएगी। भाई ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी क्रेटीन 4 साल से खा रहा हूँ, मेरी किडनी तो खराब नहीं हुई। अगला प्रेमानंद महाराज जी बनूंगा मैं। बस आपको पानी ज्यादा पीना है और क्रेटीन 3 से 5 ग्राम लेना है। और अगर आप इससे ज्यादा ले रहे हो तो किसी की गाइडेंस में लेना। क्रेटीन आपको 21 डेज या फिर 30 डेज तक लगातार लेना है, ये मैं सजेस्ट करूंगा आपको। वो 21 दिन या फिर 30 दिन के बाद ही आपके मसल्स में अच्छे से भरने लग जाता है। पहले वो क्या करता है, कुछ दिन तक, जो पहले के 7 दिन या फिर 15 दिन होते हैं, उसमें वो आपको वाटर होल्ड करके दिखाता है, वो थोड़ी सी स्ट्रेंथ में इंप्रूवमेंट दिखाता है। पर अगर आप चाहते हो कि वो आपकी बॉडी में रहे, आपकी बॉडी से फ्लश आउट ना हो, तो आपको कम से कम 21 दिन या 30 दिन तक उसको रेगुलर खाना है, चाहे संडे हो या फिर मंडे हो। वैसे वो आपकी रिकवरी में भी हेल्प करता है अगर आप संडे को भी खाओ तो। नंबर 3 पे हम बात करेंगे विटामिन D3 और B12। इसके बारे में कोई बात नहीं करता है, मैं बताऊंगा आपको क्योंकि मैं भी खा रहा हूँ ये। अब बात करते हैं भाई उन विटामिन की जिनकी कमी ऑलमोस्ट हर इंडियन को है। हम 80% लोग डेफिशिएंट हैं, यानी कि मैं भी और आप भी। आप चाहे किसी भी डॉक्टर के पास जाके पूछ सकते हो, चेकअप करा सकते हो, आपको विटामिन D3 की कमी मिल ही जाएगी अपने अंदर या फिर अपनी फैमिली के अंदर, किसी में भी। विटामिन D3 आपकी बोन्स, हार्मोन्स और इम्यूनिटी के लिए बहुत जरूरी है। और B12 एनर्जी लेवल्स अच्छे करता है, मूड अच्छा करता है। और सबसे मेन चीज, नर्वस सिस्टम, जो आपका ब्रेन हेल्थ होती है, फिर आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ होती है, उसको इम्प्रूव करता है। ये तो हो गई भाई इन दोनों के बेनिफिट्स की बात। पर अब सवाल ये है कि भाई सप्लीमेंट कौन सा ले, विटामिन D3 का और B12 का। तो आप इसकी कैप्सूल्स ले सकते हो या फिर आप इंजेक्शन लगवा सकते हो अगर आपके घर में कोई डॉक्टर है, फिर नर्स हो। मेरे घर में तो है पर्सनली, तो मैं कैप्सूल्स की जगह इन दोनों का इंजेक्शन लगवा लेता हूँ, विटामिन D3 का और B12 का, और किसी का नहीं भाई, और कुछ मत सोचना। और अगर इनके ब्रांड की बात करूं तो अपराइज D3 का विटामिन D3 ले सकते हो और B12 का इंजेक्शन, या फिर कार्बामाइड 40 की मैं यहाँ पे फोटो लगा दूंगा,
तो बात करते हैं भाई नंबर 4 की, जो कि है ओमेगा 3। ओमेगा 3 भाई ऐसा सप्लीमेंट है जो हर किसी की डाइट में होना चाहिए, चाहे वो जिम जाता हो या फिर सिर्फ हेल्दी रहना चाहता हो। और अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपके दिमाग में ये ख्याल जरूर आता होगा कि भाई हम ओमेगा 3 की कमी कैसे पूरी कर सकते हैं। तो आप फ्लैक्स सीड्स खा सकते हो, चिया सीड्स खा सकते हो और नट्स खा सकते हो। नट्स यानी कि वॉलनट खा सकते हो आप। ये तो रहे भाई नेचुरल चीजें। और अगर आपको कोई सप्लीमेंट चाहिए इनका तो आप वाओ का देख सकते हो, इसमें भाई वेजिटेरियन भी आता है, वो मैं फोटो लगा दूंगा, वो देख सकते हो। नंबर 5 पे हम बात करते हैं भाई जिंक एंड मैग्नीशियम। ये भाई बहुत ज्यादा अंडररेटेड है, किसी को पता नहीं है, बहुत कम लोगों को पता होता है। अब मैं आपको इनके फायदे के बारे में बताता हूँ और ये क्या काम करते हैं ये बताता हूँ। अब आते हैं भाई बहुत पावरफुल जिंक और मैग्नीशियम पे। ये दोनों मिनरल्स ऐसे हैं जो हार्मोन्स बैलेंस करते हैं, स्लीप इंप्रूव करते हैं, रिकवरी फास्ट करते हैं। जिंक से टेस्टोस्टेरोन और इम्यूनिटी दोनों स्ट्रांग होती है और मैग्नीशियम डीप स्लीप में मदद करता है। हर इंडियन को इनकी थोड़ी कमी जरूर होती है और आपको जिंक और मैग्नीशियम हमेशा रात को खाना चाहिए, क्योंकि रात को ही आपकी बॉडी रिकवर करती है और उस रिकवरी को फास्ट बनाने के लिए, उस रिकवरी को और अच्छा बनाने के लिए मैग्नीशियम हेल्प करता है। जिंक आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाता है और इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करता है। बस एक टैबलेट डेली नाइट में लेनी है जिंक और मैग्नीशियम की, बस। और लास्ट में मैं आपको एक बात समझा रहा हूँ, हमेशा याद रखना, डाइट 70% होती है, वर्कआउट 20% होता है और सप्लीमेंट सिर्फ 10% होते हैं। सप्लीमेंट किसी चीज की भी रिप्लेसमेंट नहीं है, किसी भी खाने की रिप्लेसमेंट नहीं है। जो अमीनो एसिड्स की प्रोफाइल आपको फूड से मिलेगी वो सप्लीमेंट से नहीं मिल पाएगी, चाहे आप कोई भी सप्लीमेंट उठा लो। हमने इस वीडियो में 5 सप्लीमेंट की बात करी है। नंबर 1 पे था वे प्रोटीन, नंबर 2 पे था क्रेटीन मोनोहाइड्रेट, नंबर 3 पे था विटामिन D3 और B12, नंबर 4 पे था ओमेगा 3, नंबर 5 पे था जिंक एंड मैग्नीशियम। इन सब के मैंने आपको सप्लीमेंट्स बता दिए और इसके साथ में मैंने ओमेगा 3 के आपको कुछ वेजिटेरियन सोर्सेज भी बताए हैं। और अगर वीडियो यूजफुल लगी तो लाइक कर देना और नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए कमेंट कर देना। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो मेरे से पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे नेचुरल।